चलो, जैसा कि व्याकरण का वो एक भाग लेके आया हूं, फिर मैं ये संधि के बारे में बताने वाले हैं। संधि क्या होता है? संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि के प्रकार हम देखेंगे, या जैसे दिए हुए हैं, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, समझ गया? विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अर्थात जहां क्या हो, दो शब्दों के मेल से जब दो शब्दों को एक साथ करेंगे और उससे एक नया क्या हो, भाव उत्पन्न हो, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे विद्याजोर अर्थी बराबर विद्यार्थी, ये क्या हो रहा है? संधि है। अर्थात दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि का हम भेद देखेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। संधि तीन प्रकार के होते। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला दिए स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं वो देखना। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप में परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों की क्या होती है? मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर जानता है? आवाज, लैंग्वेज, नहीं क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के प्रकार पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा आयात। ये पांच प्रकार हैं। इन पांचों प्रकार को हम लोग एक बार पुनः बारीकी बारीकी से अगले घंटे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।